नमस्कार, जय हिंद दोस्तों एडुटेरिया देखिए, एडुटेरिया की तरफ से न्यू करंट अफेयर निकाला गया है वार्षिकांक पूरा 1 साल का। और जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है दोस्तों, आपको हम बता दें। देखिए, जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है फटाफट 100.com, जो कि 10 जो आपका यहाँ पे 100 क्वेश्चन जो दिया गया है फटाफट 100.com, यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है दोस्तों, बिहार दरोगा हो चाहे आने वाला जो भी एग्जाम हो, ठीक है, वहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। पूरा 100 क्वेश्चन जो है दोस्तों एकदम सेलेक्टेड है, तो इसको आप पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा और यहाँ से क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पक्का देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से दोस्तों ये सब दोस्तों सेलेक्ट करके एक होता है निचोड़ होता है 100 क्वेश्चन का, वही यहाँ पे तैयार किया गया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा रैपिड एक्स का नया नाम क्या रखा गया है? तो देखिए, इसका नाम रखा गया है नमो भारत। दोस्तों, नमो भारत नाम रखा गया है, याद रखिएगा। भारत के किस महिला थाना को अंतर्राष्ट्रीय मानवीकरण संगठन 2015 प्रमाण पत्र से प्रमाणित किया गया है? तो ये आपका भोपाल मध्य प्रदेश हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? देखिए, पश्चिम बंगाल का जो नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ये सौरव गांगुली को बनाया गया है, सौरव गांगुली को। माउंट एवरेस्ट के सामने से 21,500 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है शीतल महाजन। कौन बनी है दोस्तों? शीतल महाजन। आगे कि भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक वेटिंग टिकट को खत्म कर कंफर्म टिकट देने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये आपका 2027 तक किया गया है। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये आपका हैदराबाद में किया गया है। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने औपचारिक रूप से कब लॉन्च किया है दोस्तों? तो ये आपको हो जाएगा 18 अक्टूबर 2023 को। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पशु को राज्य जलीय पशु घोषित किया है? तो ये घोषित किया है गंगा डॉल्फिन को, याद रखिएगा। भारत का पहला राज्य कौन बना है जिसके सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र है? तो ये आपका बना है दोस्तों केरला बना है, केरल, ठीक है। किस राज्य सरकार ने अमूरबाज पक्षी की पहले जनगणना करने का निर्णय लिया है? तो ये आपको हो जाएगा मणिपुर। भारत के किस नगर निगम ने स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू किया है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों अहमदाबाद। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहां पर खोला गया है? तो बेंगलुरु, कर्नाटक हो जाएगा। विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है सिद्दीपेट जिला, तेलंगाना में। नोकिया किस शहर में अपनी तरह की पहली दोस्तों आपका 6G लैब लॉन्च किया है? तो ये आपका बेंगलुरु होगा। गुजरात सरकार ने अपना स्टेट फिश किसे घोषित किया है? तो घोल मछली को स्टेट फिश के रूप में बनाया गया है। यूनेस्को की क्रिएटिव शहरों की सूची में भारत के किन 2 शहरों को शामिल किया गया है? तो कोझिकोड साहित्य के लिए, ग्वालियर संगीत के लिए, ठीक है। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य को पूरी तरह नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है? तो ये किया है पंजाब ने। किस शहर में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन दोस्तों किया गया है? तो ये आपका ग्वालियर, मध्य प्रदेश होगा। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण या फिर भंडार परियोजना का उद्घाटन कहां पर किया है? तो ये आपका हो जाएगा नीमच जिला, मध्य प्रदेश होगा दोस्तों। हाल ही में किस राज्य में पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा नागालैंड। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो ये बने हैं हीरालाल सामरिया। दोस्तों, हीरालाल सामरिया बने हैं, अच्छे से याद रखिएगा। आगे की सीमा सड़क संगठन दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहां पर बन रहा है? तो ये आपको हो जाएगा न्योमा, लद्दाख। किस राज्य को भारत की पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिला है? तो ये आपको हो जाएगा केरल। भारत सरकार ने शिक्षा से उद्यमिता पहल के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी किया है? तो ये आपका मेटा होगा। किस राज्य में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये आपका तेलंगाना हो जाएगा। मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम किस संगठन की एक पहल है? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हो जाएगा दोस्तों, अच्छे से याद रखिएगा। किस शहर में देश के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया गया है? ये आपका बेंगलुरु होगा। किस राज्य ने अपनी तरह का पहला बोलियों का शब्दकोश तैयार किया है? तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। पूर्वोत्तर राज्य में आधार आधारित जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है नागालैंड। भारतीय सेना के पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन बनी है? तो ये बनी है मेजर डॉक्टर पायल झाबड़ा।
स्कूलों में अपने साथियों से पढ़ने में बिछड़ रहे बच्चों के लिए किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किया है दोस्तों दक्ष कार्यक्रम बिहार के द्वारा शुरू किया गया है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर। हल्के लड़ाकू विमान तेजस से उड़ान भरने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं नरेंद्र मोदी। भारत का पहला घरेलू उत्पादित रेफरेंस फ्यूल किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर को किनकी जयंती पर मांस रहित दिवस घोषित किया है? तो TL वासवानी हो जाएगा। अब देखेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय टॉपिक। किस कंपनी ने विश्व का पहला AI एकीकृत क्रिप्टो वॉलेट पेश किया है? तो रेस्पर AI। कौन सा भारतीय हवाई अड्डा फंसे हुए विमानों की मदद के लिए डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी किट चालू करने वाला एशिया का पहला हवाई अड्डा बना है? तो ये आपको हो जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई होगा। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति को अक्टूबर 2023 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया है? तो ये आपका तंजानिया हो जाएगा दोस्तों। उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय कहां पर खोला गया है? तो ह्यूस्टन शहर अमेरिका होगा। दुनिया का सबसे बड़ा 2 गीगावाट सौर विद्युत संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात होगा दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। आगे देखेंगे किस देश ने भारत में अपना दूतावास स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा किया है? तो अफगानिस्तान हो जाएगा। नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन बना है? तो यह बना है चिली। कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया है? तो यह किया है दोस्तों AI को घोषित किया है। भारत के बाहर पहला IIT कैंपस कहां पर खोला गया है? तो जांजीबार तंजानिया में खोला गया है। इनोवेशन श्रेणी के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का पुरस्कार किसने जीता है? तो रिवर साइड स्कूल गुजरात हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। किस देश ने हाई कून नाम से अपनी पहली स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी लॉन्च किया है? तो यह किया है ताइवान ने। विश्व का सबसे बड़ा वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक 2024 किस शहर में आयोजित दोस्तों होगा? तो यह हो जाएगा नई दिल्ली में। विश्व में ग्रेफाइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है? तो यह बना है चीन। विश्व की सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना किस देश में दोस्तों खोजी गई है? तो यह आपको हो जाएगा जाम्बिया। किस देश ने पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी किया है? तो यह आपका हो जाएगा दोस्तों भारत होगा, अच्छे से याद रखिएगा। पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन कहाँ दोस्तों आयोजित होगा? तो यह आपका होगा मुंबई में। 72वें मिस यूनिवर्स का ताज किसने पहना है? तो सैनिस पलासियोस। एशिया के सबसे बड़ा पशु मेला का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो सोनपुर बिहार में। किस संगठन ने अकेलेपन को एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है? तो यह किया है दोस्तों WHO ने। नवंबर 2023 में किस देश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक को बैन कर दिया है? तो यह नेपाल के द्वारा दोस्तों बैन किया गया है। अक्टूबर 2023 में भारत ने किस देश के साथ पहली 2+2 विदेशी और रक्षा वार्ता नई दिल्ली में दोस्तों आयोजित हुआ है? तो यह आपका यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो यह बना है भूटान। इजराइल में युद्ध के कारण फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए भारत सरकार ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? ऑपरेशन दस्त हो जाए, सॉरी ऑपरेशन अजय होगा दोस्तों, ऑपरेशन अजय। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका रिसेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। किस कंपनी ने डिजी कवच नामक एक पहल शुरू किया है जिसका उद्देश्य वित्तीय धोखाधड़ी को रोकना है? तो ये गूगल होगा। किस हवाई अड्डे ने दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया है? तो बेंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड हो जाएगा। आगे देखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का क्वेश्चन देख लेते हैं। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के क्रू एस्केप सिस्टम का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है? तो यह आपका इसरो होगा। किस कंपनी ने भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगा फाइबर सेवा शुरू किया है? तो यह आपका हो जाएगा रिलायंस जियो। किस कंपनी ने विश्व की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी तैयार किया है? तो जॉबी एविएशन। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास के 17वां संस्करण का आयोजन दोस्तों कहां पर किया जा रहा है? तो पिथौरागढ़ उत्तराखंड हो जाएगा। भारत का पहला AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल
लॉन्च किया गया है। इसे किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो ग्रेट रोबोटिक्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। भारत किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? तो 2040 तक। ताइवान का पहला घरेलू निर्मित पनडुब्बी का नाम क्या है जिसे हाल ही में अनावरण किया गया है? तो ये आपका हाइकुन हो जाएगा, हाइकुन। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर किया है? तो नई दिल्ली में किया है। किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है जिसकी स्पीड 1200 GB प्रति सेकेंड है? तो ये आपका चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। सतलज नदी में एक दुर्लभ धातु जो कि टेंटलम की खोज किया गया है, तो IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं द्वारा ये खोज किया गया है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकीय, किसने भूमि शरण और मरुस्थलीकरण पर अपना पहला डेटा डैशबोर्ड लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो UNCCD, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय हो जाएगा। भारत का 54वां टाइगर रिजर्व किसे बनाए जाने की घोषणा हुआ है? तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश। भारत के पहले तरल नैनो डाई अमोनिया फॉस्फेट संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो गांधीनगर होगा दोस्तों, गांधीनगर। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश का सबसे अच्छा हवा वाला शहर किसे घोषित किया है? आइजोल। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहां से शुरुआत हुआ है? तो दिल्ली होगा। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन संचालित बस को किसने लॉन्च किया है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो जाएगा। भारत का पहला वेटलैंड शहर किसे बनाने की घोषणा किया गया है? तो उदयपुर होगा। उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर किसे बनाए जाने की घोषणा हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों अयोध्या। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बना है? तो ये बना है तट मंदिर, तमिलनाडु। सतत अवशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक किसने शुरू किया है? तो देहरादून उत्तराखंड के द्वारा ये शुरू किया गया है। खेल कूद का देख लेते हैं। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बना है? तो मोहम्मद शमी, 24 विकेट। ठीक है। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक रन बनाने वाला बल्लेबाज कौन बने हैं? तो विराट कोहली, 765 रन। ओलंपिक में कितने साल बाद क्रिकेट को शामिल करने की घोषणा किया गया है? तो 128 साल बाद। वनडे क्रिकेट के इतिहास में 50 तक जड़ने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो यह बने हैं विराट कोहली। ICC की हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी या फिर क्रिकेटर कौन बनी है? तो डायना एदुल्जी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले विश्व के प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं? तो एंजेलो मैथ्यूज। ठीक है। फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा दोस्तों सऊदी अरब करेगा। ये सब आप अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? शाहीन अफरीदी। रांची, झारखंड में आयोजित हुई एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप का शुभंकर का नाम क्या है? तो यह आपका जूही हो जाएगा। वर्ष 2023 के लिए पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर के लिए भारत के किस खिलाड़ी को नामांकित किया गया है? नीरज चोपड़ा हो जाएगा। पंकज आडवाणी नवंबर 2023 में विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के विजेता बने हैं। यह उनका कैवां व्यक्तिगत विश्व बिलियर्ड्स खिताब है? तो यह आपको हो जाएगा 26वां। चौथा एशियन पैरा गेम 2023 में भारत ने कुल कितना पदक जीता है? तो 111 पदक। एशियन गेम 2023 में भारत ने कुल कितना पदक जीता है? तो 107 पदक। वनडे क्रिकेट प्रारूप में सबसे तेज 2000 रन तक पहुंचने वाला खिलाड़ी कौन बना है? तो यह बना है शुभमन गिल। किस देश ने पहली बार बास्केटबॉल विश्व कप जीता है? तो जर्मनी, सर्बिया को हरा करके। T20 क्रिकेट में 300 से अधिक स्कोर करने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी है? तो यह बनी है नेपाल। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए खिलाड़ी के रूप में नामांकित होने वाले पहले एशियाई कौन बने हैं? तो यह बने हैं लिएंडर पेस। वनडे क्रिकेट में 3000 छक्के लगाने वाली विश्व के पहली टीम कौन बनी है? तो यह बनी है अपनी भारत। पहला खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 का आयोजन कहां पर होगा? तो यह आपका हो जाएगा नई दिल्ली। चर्चा में रहा शब्द स्टॉप क्लॉक नियम किस खेल से संबंधित है? तो यह आपका हो जाएगा दोस्तों क्रिकेट से। दोस्तों यहीं पर हमारा देखेंगे तो आपका 100 क्वेश्चन जो दिया गया है वन लाइनर के फॉर्म में समाप्त हो गया है। इसके बाद आपको कौन सा टॉपिक से एक
क्वेश्चन चाहिए आप कमेंट कीजिएगा। ये दोस्तों जो आपका दिया गया फटाफट 100.com, इसको आप अच्छे से 2 से 3 बार देख के याद कर लीजिएगा। यहाँ से आप देखेंगे तो 4 से 5 क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आएगा तो आएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।